जय श्री राम। उत्तरकांड दुआ नंबर 108 से पहले। न यावद उमानाथ पादार विंदम भजन्ति हलोके परे वा नराणाम न तावत् सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभु सर्वभूताधिवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते तब तक उन्हें ना तो यह लोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और ना उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होजिए। न जानाम योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा संभुतोभ्यम जरा जन्म दुखो गुतातप्यमानम प्रभु पाहे आपन नमामि शंभु। मैं ना तो योग जानता हूँ न जप और न पूजा ही। हे शंभु, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिन्दं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषा शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया जो मनुष्य से भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सुन विनती सर्वज्ञ शिव देख विप्र अनुराग सिय राम पुण्य मंदिर नव वाणी भई द्विजवर वर मांग सिय राम। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विश्रेष्ठ वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर ने सिय राम निज पद भगति दे प्रभु पुण्य दूसर वर दे सिय राम। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब मायावश जीव जड़ संतत फिरय बुलान सिय राम ते पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान सिय राम। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के बस होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल सिय राम साप अनुग्रह हो जय नाथ थोड़े ही काल लखन सिय रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओ। जय जय सिय राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ जर बिहारी सिय राम जय राम जय जय राम। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर साप के बाद अनुग्रह साप से मुक्ति हो जाए। यही कर हो परम कल्याणा सोई करहो अब कृपा निधाना। विप्रगिरा सुन परहित सानी एवं मस्तुत भई नववानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई एवं मस्त, ऐसा ही हो। जदप कीन दारुण पापा मैं पुण्य दीन को पुकर सापा। तदपि तुम्हारे साधुता देखी करे पर कृपा विशेषी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके साप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। क्षमाशील जे परोपकारी ते दुज मोह प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप दुय व्रत न जाये जन्म सहस अवश्य पाये। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा साप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा। जन्म मरत दुसह दुख होई यही स्वल्प नहीं व्याप ही सोई। कवन जन्म मिटे नहीं ज्ञाना सुन शूद्र मम वचन प्रवाना। परंतु जन्मने और मरने में जो दुसह दुख होता है इसको वह दुख जरा भी न व्यापेगा।
और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रमाणिक सत्य वचन सुन। रघुपतिपुरी जन्म तब भयऊ, पुनित मम सेवा मन दयऊ। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगत उपजय और तोर। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुन मम वचन सत्य अब भाई, हरि तो सन व्रत तुझ सेवकाई। अब जन करे विप्र अपमाना, जानिस संत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। दुजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र कुल से मम शूल विशाला, काल दंड हर चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, उसे भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। वह भी विप्रद्रोह अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राखे मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशा मोरी, अप्रतिहत गत हो यही तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। सुन शिव वचन हरस, गुरु एव मस्त इतिभास। सिय राम मोय प्रबोध गयऊ, ग्रह संचरण और राग सिय राम। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। प्रेरित काल बिंद गिरे, जाय भयऊ में ब्याल। सिय राम पुन प्रयास बिन सो, तनो तजो गए कछु काल। सिय राम, काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जो तन धरऊं तजऊ पुने, अनायास हरि जान। सिय राम, जिमिनु तन पट पहरई, नर पर हरई पुराण। सिय राम, हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुख पूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिवरा की श्रुत नीति अरो, मैं नहीं पावा क्लेश। सिय राम, ऐ विद धरऊ विविध तनु, ज्ञान न गयऊ खगेश। सिय राम, शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रजग देव नर जोई तन धरऊ, तै तै राम भजन अनुसरऊ। एक शूल मोय बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। तिर्यक योनि पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहाँ उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। चरम देह द्वज कै में पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुत गाई। खेलऊं तहु बालकन मीला, करऊं सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता था, श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। रोण भय मोय पिता पढ़ावा, समझो सुनो गुनो नहीं भावा। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण ले लागी। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गईं, केवल श्री राम जी के चरणों में लब लग गई। कौ खगेश अस कवन भागी, खरी सेव सुर धनु त्यागी। प्रेम मगन मोय कछु न सुहाई, हारे पिता पढ़ाए पढ़ाई। हे गुरु गरुड़ जी,
कहिए, ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गधे की सेवा करेगा। प्रेम में मगन रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गयो भजन जन त्राता। जय जय विपिन मुनीश्वर पावम, वाश्रम जाय जाय सिर नावम। जब पिता माता कालवश हो गए, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जा जाकर उन्हें सिर नवाता। बूझो तिन्ह राम गुण गाहा, कह सुनो हर्षित खगनाहा। सुनत फिरऊं हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ जाता वहीं जा सकता था। छूटी त्रिविध ईसना गाड़ी, एक लालसा और अतिवाड़ी। रामचरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल कर लेखो। मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गईं, और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जे पूछो सोई मुनयस कहई, ईश्वर सर्वभूत में अहई। निर्गुण मत नहीं मोहे सुहाई, सगुन ब्रह्म रत्योर अधिकाई। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूत में है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु के वचन सुरत करे, राम चरण मन लाग। सिया राम रघुपति जस गावत फिरऊं, चन चन नव अनुराग। सिया राम, गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। मेरुस घर बट छाया, मन लोमस आसीन। सिया राम देख चरण सिर नायऊ, बचन कहूँ अति दीन। सिया राम, सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुने मम वचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज। सिया राम मोहि सादर पूछत भय, दुज आयु के काज। सिया राम, हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं। तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान। सिया राम, सगुन ब्रह्म अवराधन, मोहि कहु भगवान। सिया राम, तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब मुनीश रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कहीं। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करण ब्रह्म उपदेशा। अजद्वैत अगुण हृदयेशा, अकल अनीह अनाम अरूपा। अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्वकार निर्विध सुख राशि। सोते ताय तोय नहीं भेदा, बार भी चैव गावह वेदा। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है। तत्वश जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। विविध भांति मोह मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुन मैं कहूँ नाय पद शीसा, सगुन उपासन कहूँ मुनीसा।
मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भगत जल मम मन मीना, क्यम बिलगाय मुनीश प्रवीणा। सोई उपदेश कहु कर दाया, निज नैनन देखो रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए, जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरे लोचन बिलोक अवदेशा, तब सुनहु निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कह हरि कथा अनुपा, खंड सगुन मत गुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरिकथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुन निरूपण करे हट भूरी। उत्तर प्रत्युत्तर में कीना, मुनि तन भय क्रोध के चीना। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काटकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। जय सिया राम। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानन के हिये। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। बारंबार सकोप मुने करे निरूपण ज्ञान। सिया राम मैं अपने मन बैठ तब करूं विविध अनुमान। सिया राम मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोधिक द्वैत बुद्धि बिनो, द्वैतक बिनो अज्ञान। सिया राम माया बस पर छिन्न जड़, जीव की समान। सिया राम बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के बस रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। कबहू की दुख सब कर हित ताकै, ते की दरिद्र परस मन जाकै। परद्रोही की होय निशंका, कामी पुण्य की रहे अकलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारसमणि है, उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं, और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं। वंश की रह द्वज अनहित कीने, कर्म की होय स्वरूप चीने। काहू सुमित की खल संग जामी, शुभ गति पावक पर त्रिय ग्राम गामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी की सुबुद्धि उत्पन्न हुई है। पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है। भव की परय परमात्मा बिंदक, सुखी की होय कबहु हर निंदक। राजु की रहे नीति बिनु जाने, अग की रहे हर चरित बखान। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। पावन जस की पुण्य बिन होई, बिनु अजस की पावई कोई। लाभ के किचु हरि भगत समाना, जय गावे श्रुत संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और प्राण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। आने की जगह सम किछु भाई, भजियन राम नर तनु पाई। अग की पिसुनता सम कछुआना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। हे भाई,
जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए? चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? और हे गरुड़ जी, दया के समान कोई दूसरा धर्म है? ऐ विधि अमित जुगत मन गुनऊ, मुनिपदेश न सादर सुनऊ। पुन पुन सगुन पक्ष में रूपा, तब मुनि बोले वचन सकोपा। इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले। मूल परम सुख देव न मानस, उत्तर प्रति उत्तर बहुआनस। सत्य वचन विश्वास न करही, बायस एव सब ही ते डरही। अरे मूल, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ, तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौए की भांति सभी से डरता है। सठ सौ पक्ष तब हृदय विशाला, सपद होय पक्षी चंडाला। लीन श्राप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, अतः तू शीघ्र चंडाल पक्षी कौआ हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के साप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही आई। तुरंत भयउ में काग तब पुनि मुनि पद सिर नाय। सिया राम सुमिरे राम रघुवंश मनि, हर्षित चले उड़ाय सिया राम। तब मैं तुरंत ही कौआ हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। उमा जी राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। सिया राम निज प्रभु मैं देखहि जगत, केसन करहि विरोध लगन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम, शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवस दशरथ जन बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होए हित मोरा, करो सुबेग दास मैं तोरा। पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम।